अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में पाइथन का पहला प्रोग्राम यानी बेसिक प्रोग्राम लिखना सीखा था। अब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर पाइथन में मौजूद कुछ डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। आइए चल के देखते हैं। पाइथन की दुनिया के अंदर हमारे पास कई तरह के डेटा टाइप्स मौजूद होते हैं। इससे पहले कि मैं डेटा टाइप्स का जिक्र करूं, मैं आपकी तवज्जो कुछ एक्सेल की तरफ लेके आना चाहता हूं और यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो x मौजूद है वो एक टेक्स्ट डेटा टाइप है, लेकिन जो नंबर है वो आपके पास एक नंबर डेटा टाइप है। और इस तरह के जो नंबर डेटा टाइप्स होते हैं वो वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये इस तरह के x हमारे नेम को, जैसे मीसम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, x एक स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन 17 रुपये या 2.40 रुपीज़ ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दो क्लासिफिकेशन होती है। वो वैल्यू जो कि फ्लोट वैल्यू में मौजूद है, पॉइंट में रखती है, उसे हम फ्लोट कहते हैं। और वो वैल्यू जो पॉइंट नहीं रखती उसे हम इंटीजर कहते हैं। इसी तरीके से अगर मीसम लिखा है या मीसम 14 लिखा है तो ये दोनों स्ट्रिंग कहलाएंगे, स्ट्रिंग। आई होप सो कि इसके जरिए आपको डेटा टाइप्स के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब डेटा टाइप्स हमारी क्यों ज़रूरी है। किसी भी आप ई कॉमर्स कार्ट पे जाते हैं, वहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। अगर सही डेटा टाइप नहीं डिफाइन होगी तो जो आपने 4 सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का यूनिट है, अगर आपने सही डेटा टाइप डिफाइन नहीं की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस 4 को स्ट्रिंग बना दिया है, तो इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये 40 तो यहाँ पर दे रहा है क्योंकि ये इसे नंबर रिकग्नाइज कर रहा है। हाउएवर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे एक स्ट्रिंग में तब्दील कर देता हूँ, जो कि अब आप नोटिस कीजिए कि ये इसकी ठीक वैल्यू नहीं ला पा रहा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर तो मौजूद है लेकिन वो एक स्ट्रिंग बन चुका है। इसलिए हमारी डेटा टाइप का ठीक होना ज़रूरी है। इसलिए मैं इसकी सही डेटा टाइप के लिए इसे 4 डिटरमाइन करूंगा। अब आप नोटिस कीजिए 40 रुपये का बैलेंस मेरा सही बन रहा है। आई होप सो कि इसके ज़रिए बेसिक लेवल पे आपको डेटा टाइप्स और उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। आइए चल के देखते हैं कि पाइथन के अंदर इसकी क्या ज़रूरत है। पाइथन में हम वर्ड्स को स्ट्रिंग कहते हैं और नंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर और फ्लोट के अंदर बाइफिकेट होते हैं। यहाँ पर एक इंटीजर की एग्जांपल है। इस नोटबुक को मैं रन करता हूँ क्योंकि पहली दफा सेल रन हो रहा है। जरा वेट कीजिएगा। यहाँ पर हमने 11 वैल्यू को पोर्ट्रे किया है। ये फ्लोट वैल्यू है 2.14। इसी तरीके से ये वैल्यू है हेलो पाइथन 101। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा टाइप्स दिखाना चाहता हूँ। यानी कि अगर फर्ज करें मैं इसी को 11 लिखता तो पाइथन में इसकी डेटा टाइप क्या कहलाती? इंटीजर, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी इंटीजर। इसी तरीके से अगर मैं 2.14 की टाइप लूँ, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस आ रहा है, इसलिए ये पाइथन की दुनिया में फ्लोट क्वालिफाइड कहलाएगा। उसके बाद अगर मैं हेलो पाइथन 101 जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया था, इसकी डेटा टाइप लूँगा, तो चूँकि ये एक अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल है, ये मतलब ये कि वैल्यू है और इसमें वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो इस वजह से ये बेसिकली एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब आप नोटिस कीजिएगा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगी। यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। किसी भी चीज़ की डेटा टाइप चेक करने के लिए आपने लिखना है टाइप, जैसे कि इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि 12.0 की टाइप बताइए, तो लेट्स एक्सप्लोर 12.0। ये यहाँ पर फ्लोट बता रहा है। आई होप सो कि इसके जरिए आपको डेटा टाइप चेक करना और डेटा टाइप क्या होती हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। चाहे आपका इंटीजर माइनस में हो, चाहे आपका इंटीजर प्लस में हो, चाहे आपका इंटीजर 0 हो, ये सब की सब इंटीजर टाइप्स हैं। लेकिन मैं जैसे ही इसको 0.0 करूंगा तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा।
आई होप सो कि मैं इसके अंदर आपको इस फ्लोट के अंदर काफ़ी डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कन्वर्जन की, यानी कि अगर मैं इस टू की टाइप वेरीफाई करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इंट होगी जैसे हमने सीखी है, लेकिन मैं चाहूँ तो इस टू को फोर्स कन्वर्ट करा सकता हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करा सकता हूँ टू फ्लोट के अंदर। अब ये नोटिस कीजिए फ्लोट 2.0 बन गया है और ये एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इस फ्लोट वैल्यू की डेटा टाइप लूंगा तो आप ये देखेंगे कि अब ये फ्लोट कहलाएगी। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2.0 पास करूं या फ्लोट 2 डायरेक्टली पास कर दूं, इसकी डेटा टाइप क्या कहलाएगी? फ्लोट कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कास्ट करूंगा तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कास्ट करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। यानी कि अगर आप 1.1 को इंटीजर में कास्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। अब इसकी बिजनेस एग्जांपल और बिजनेस इंपॉर्टेंस की बात समझते हैं। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स का स्कोर परसेंटेज में सेव करता हूं तो फॉर एग्जांपल 0.70 इज द राइट रेशियो ऑफ परसेंटेज। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे तो ये 70 चाहिए इसका आंसर, लेकिन मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो ये 0 में कन्वर्ट होगा। ये देख रहे हैं? अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास ना हो तो फिर मुझे ये काम करना चाहिए कि आइदर अगर मुझे सिर्फ 70 चाहिए तो या तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूं, मेरा आउटकम 70 आ जाएगा, या तो फिर मुझे इस नंबर को किस में सेव करना चाहिए? फ्लोट के अंदर। मतलब ये कि आप ये नोटिस करें ये फ्लोट है, तो अब ये फ्लोट के अंदर मौजूद है। तो मुझे किसी भी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने का नुकसान ये होता है कि वो पॉइंट्स और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को ड्रॉप कर देता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स टू इंटीजर और फ्लोट्स की। यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि 1 की वैल्यू है। अब मैं आपको इससे पहले कि ये इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए, पहले मैं आपको इसकी टाइप बताता हूँ। इसकी टाइप इस वक्त स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोटेशन में पास किया गया है, जिसकी वजह से पाइथन इसे स्ट्रिंग वैल्यू अज्यूम करता है। यहाँ पर अगर मैं इसे इंटीजर लिख दूंगा तो अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में। अब ये कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको वैलिडेट करने के लिए मैं इसको टाइप के फंक्शन के अंदर डालता हूँ और चेक करता हूँ कि इसकी टाइप क्या हो गई है? इंटीजर हो गई है। आई होप सो कि इसके जरिए आपको टाइप कास्टिंग के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। टाइप कास्टिंग का मतलब है एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर तब्दील करना। अब मुझे आप ये गेस करके बताइए कि क्या ये स्ट्रिंग का वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? आई एम श्योर कि आपके मुताबिक ये नामुमकिन है। लेट्स ट्राई इट इन पाइथन। ये देखिए, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, क्योंकि इंटीजर का जो फंक्शन है वो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो कितनी दफ़ा ही रिपीटेड हो। हाउएवर वो अल्फा वैल्यूज को, जो कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू एरर आएगा। हम अपने एरर को दोबारा पढ़ना सीखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में रिकॉल किया था। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10, 1 और 2 पीपल। इसका मतलब ये है कि आपने इसके अंदर पीपल डाल दिया है। तो लेट्स ट्राई टू रिमूव पीपल, लेट्स ट्राई टू रिमूव, एंड नाउ इट्स रिमेन्स द ओनली थिंग। अब मैं इसे चलाता हूं तो ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। हाउएवर अगर मैं 1 और 2 के बीच में स्पेस डाल देता हूं तो अब भी इसका कन्वर्ट होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड लिटरल डाल दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेस की क्या वक़्त, लेकिन स्पेस भी पाइथन के अंदर एक कैरेक्टर कहलाता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कैरेक्टर्स कहलाता है। आई होप सो कि इसके जरिए आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि अक्सर लोगों के एरर्स इसी तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। हम इस कन्वर्जन को स्किप करके बूलियन डेटा टाइप पे आते हैं। बूलियन डेटा टाइप होती है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स कब होता है? जैसे कि अगर एग्जांपल दें, हम ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं कि कस्टमर हमारा पेड सब्सक्राइबर है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर ए, और फिर हम बात करते हैं कस्टमर बी।
तो हमारा जो पेड का एट्रीब्यूट है वो कहलाएगा ट्रू, और यहाँ पर दूसरा एट्रीब्यूट जिसने पैसे नहीं दिए हैं वो कहलाएगा फॉल्स। तो आपको बूलियन वैल्यूज से ये पता चलता है कि कौन सा कस्टमर पेड है और कौन सा कस्टमर पेड नहीं है। ये रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन थी बूलियन वैल्यूज की, जिनका सिर्फ जवाब होता है या तो कोई चीज है यानी कि ट्रू है, या तो कोई चीज नहीं है यानी कि फॉल्स है। आइए देखते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या होती है। यहाँ पे नोटिस करें बूल कहलाता है पाइथन के अंदर। आई होप सो कि इसके जरिए आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी। लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट अ बूलियन वैल्यू इनटू एन इंटीजर वैल्यू। आप सबको मालूम है जब भी कोई चीज ट्रू होती है कंप्यूटर की जबान में 1 होती है, और जब भी कोई चीज फॉल्स होती है कंप्यूटर की जबान में वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन टाइप कास्टिंग के जरिए ये होगा। इसी तरीके से अगर आप रिवर्स कन्वर्ट करें 1 को बूलियन में तो वो ट्रू बन जाएगा, और इसी को अगर हम 0 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फॉल्स। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं जो कि हमारे डेटा टाइप से ताल्लुक रखती हैं। Write a code below. Don't forget to press Shift Enter to execute cell. Alright, let's see. What is the data type of the result of the 6 divided by 2? Let's try to explore. Let's do 6 divided by 2. Directly हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ये 3.0 आ रहा है। ज़हीन लोग इसके पॉइंट्स को देख के ही ये डिटरमाइन कर देंगे कि एक फ्लोट वैल्यू है, लेकिन हम क्योंकि टाइप हमने सीखा है तो हम इसकी जाके डेटा टाइप चेक करते हैं। इसकी टाइप फ्लोट है। अगर हम अपने पिछले लेक्चर की कुछ नॉलेज को इस्तेमाल करें तो हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं हम द डेटा टाइप ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 इज, और हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे तो द डेटा टाइप ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 इज क्लास फ्लोट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आई होप सो कि इससे हमने लास्ट का भी एक रिकैप ले लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सा एक नई चीज एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप 6 के साथ डबल डैश स्लैश लगाएं, यानी कि 6 नॉट ओनली 1 स्लैश अनदर स्लैश एंड 2। अब इसका आंसर 3 आ रहा है। अब मैं इसकी डेटा टाइप एक्सप्लोर करता हूं, टाइप। अब इसकी टाइप इंटीजर हो चुकी है, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश आपका एक इंटीजर प्रोड्यूस करता है। मतलब ये कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 2 क्रिएट कर दूं या फॉर एग्जांपल 5 क्रिएट कर दूं तो यहाँ पर ये इंटीजर ही देगा। यानी कि अगर इसका आउटपुट क्या है, इवन दो फ्लोट में बनना चाहिए, पॉइंट्स में आंसर बनना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आएगा 1। मतलब ये कि 6 डिवाइड बाय 5 और ये यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। आई होप सो कि इसके ज़रिए आपको पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स स्पेसिफिकली जिस तरीके से हमने एक्सेल के साथ सीखी है पसंद आई होगी, और डेटा टाइप्स क्लियर भी हो चुकी होंगी। हम इन्हीं डेटा टाइप्स को आगे इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।